हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 फूड आइटम्स के बारे में जो कि न सिर्फ आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे बल्कि इसके साथ साथ ब्लड शुगर से होने वाली जो अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपकी बॉडी के ऊपर आते हैं, उनको भी कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी शेयर करूंगा जो कि अगेन आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा और इसके साथ साथ ब्लड शुगर से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को भी कम करेगा। तो अगर आप कोई डायबिटिक पेशेंट हैं या आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी इस वीडियो से आपको पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको पता होगा कि अपनी डाइट को मेंटेन रखना डायबिटीज़ के लिए और अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के ट्रायल एंड एरर्स करते रहते हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं खाने पीने की दोस्तों जो कि आपके ब्लड शुगर को अचानक से बढ़ा देती हैं बहुत तेज़ी के साथ। वहीं कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी हैं जो कि आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। फॉर्चुनेटली अब बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हो चुकी हैं जिससे हमें एक कंक्रीट सॉल्यूशन पता है, हमें क्लियरली पता है कि कौन से फूड आइटम्स आपके लिए अच्छे होते हैं और कौन से बुरे होते हैं। तो आज इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ खाने पीने की, वो सभी साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपकी ब्लड शुगर को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेंगी। बट इन चीज़ों के बारे में जानने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का अच्छा अमेजिंग कंटेंट आपको आने वाले टाइम में भी देखने को मिलता रहेगा और अपनी हेल्थ को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और इससे आपको कुछ भी फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन कौन से फूड आइटम्स ऐसे हैं जो कि आपको खाने चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो। दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट्स की डाइट की अगर हम बात करें तो सबसे बढ़िया चीज़ जो उनके लिए होती है वो है नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स का मतलब है कि ऐसी सब्जियां जिनमें स्टार्च का कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है। अब क्योंकि स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो अगर हम ऐसी सब्जियां लेंगे जिनमें स्टार्च का कंटेंट ही कम है तो आपको ब्लड शुगर बढ़ने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और फाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि फाइबर कंटेंट ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपको वेट लॉस भी होता है, तो अगेन वो डायबिटीज़ के केस में आपके लिए हेल्पफुल होता है। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर होते हैं वो भी आपको डायबिटीज़ से होने वाले जो अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट का काम करके आपकी बॉडी को डैमेज से भी बचाते हैं। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स के अंदर आते हैं दोस्तों खीरा, पालक, टमाटर, हरी प्याज, पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, इस तरह की जितनी भी सब्जियां हैं ये सभी की सब नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आती हैं। अगर आप और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां होती हैं नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी सब्जियां हैं कि सब की सब मैं अभी यहाँ पर नहीं बता सकता। तो फर्दर जानने के लिए आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं और अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से इनको चूज़ करके अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है पत्तेदार सब्जियां यानी लीफी वेजिटेबल्स। जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया मानी जाती हैं, क्योंकि ये पहली चीज़ तो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स ही होती हैं, यानी इनके अंदर स्टार्च कंटेंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है। दूसरी चीज़ ये कि इनके अंदर फाइबर अगेन बहुत ज़्यादा होता है और सबसे बढ़िया चीज़ जो इनकी फेवर में जाती है वो ये कि जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं उनके अंदर विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और विटामिन सी जो है ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल तो निभाता ही है और इसके साथ साथ एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। और जिन लोगों का डायबिटीज़ काफ़ी समय से होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होती है, अगर उनकी आंखों के ऊपर उसका निगेटिव इफेक्ट आने लगता है और आईसाइट कमज़ोर होने लगती है या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे, नसों पे या किडनीज़ पे इसका इफेक्ट आने लगता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए पत्तेदार सब्जियां खाना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि विटामिन सी इन सभी चीज़ों का जो इफेक्ट है, जो डैमेज हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में होता है उसको कम करने का भी काम करता है और आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है डायबिटीज़ से होने वाले डैमेज से भी, और ब्लड शुगर को कम करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
तीसरी चीज़ जो डायबिटिक पेशेंट्स को अपनी डाइट में रेगुलरली लेनी चाहिए वो है फ़िश। दोस्तों, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर हार्ट डिजीज़ होने का जो खतरा है वो करीब 2 गुना ज़्यादा होता है। फिश के अंदर DHA और EPA ये 2 तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और ये दोनों फैटी एसिड्स जो हैं ये डैमेज से बचाते हैं हमारे हार्ट को, जो कि बढ़ी हुई डायबिटीज़ की वजह से हमारे अंदर हो सकती है। इसके साथ साथ DHA और EPA जो है ये हमारी नसों को भी स्मूथ करते हैं, हमारी नसों को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं और ओवरऑल जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर उनको कम करने का काम करते हैं। WHO रिकमेंड करता है कि हर एक इंसान को हफ्ते में कम से कम 2 बार फिश ज़रूर खानी चाहिए। अगर आप फिश नहीं ले सकते हैं या आपको पसंद नहीं है तो उस केस में आप फिश के ऑयल के जो कैप्सूल्स आते हैं उनको भी ले सकते हैं। ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। डायबिटीज़ से होने वाला जो साइड इफ़ेक्ट है, जो डैमेज है आपके हार्ट में, उसको कम करने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, नट्स या ड्राई फ्रूट्स को डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ़ माना जाता है क्योंकि नट्स के अंदर जो डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो तो काफ़ी कम होते हैं और फाइबर कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप नट्स लेते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी ज़रूरी है क्योंकि कुछ एक ऐसे ड्राई फ्रूट्स भी हैं जिनके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और आपको ये बजाय फ़ायदे के नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे कि किशमिश है या मुनक्का है या फिर काजू है, इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और ये आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, अचानक से आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं। जिन नट्स को या ड्राई फ्रूट्स को सेफ़ माना जाता है वो है बादाम, अखरोट, पिस्ता, हेज़लनट या ब्राज़िल नट्स और अलग अलग तरह के सीड्स जो हैं उनको आप ले सकते हैं। ये आपके लिए सेफ़ माने जाते हैं और इनके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि डायबिटीज़ से होने वाले आपके जो बॉडी के अंदर डैमेज है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। और क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स कम हैं, डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स कम हैं, तो बॉडी के अंदर अचानक से ब्लड शुगर को भी नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन एक चीज़ का और जो आपको ध्यान रखना चाहिए ख़ास, वो ये कि जब भी आप नट्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा मॉडरेशन में लीजिए। थोड़ा थोड़ा इनको आप ले सकते हैं, एक दिन में 25 से 50 ग्राम तक नट्स आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर इसको आप खाएंगे तो ये आपके लिए नुकसान का सबब भी हो सकते हैं। दोस्तों, एग्स एक बहुत ही अच्छा होलसम न्यूट्रिशन है जिसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। अगर आप रेगुलर एग्स को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर से इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करता है और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं एग्स के अंदर जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप रेगुलर एग्स को इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर क्योंकि प्रोटीन भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है तो आपकी बॉडी के ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए या जो टूट फूट हमारी बॉडी के लिए अंदर होती रहती है उसको ठीक करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एग के मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना चाहते हैं दोस्तों तो हमेशा एग को विद यॉक लें, यानी उसकी जर्दी के साथ लें, तभी आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि इसकी जो जर्दी होती है, जो एग यॉक होता है, इसी के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अगर इसको हम निकाल देंगे तो उसकी वजह से हमें इन न्यूट्रिएंट्स से जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, सिनेमन और टर्मरिक ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आराम से हमारे किचन्स में हमें मिल जाती हैं और ये दोनों ही चीज़ें ब्लड शुगर को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं और इसके साथ साथ बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं। अगर आप सिनेमन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको आप पानी की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रात को आप थोड़ा सा सिनेमन पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसे छान के, उबाल के और पी लीजिए। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो सिनेमन को आप चाय के अंदर डाल के भी पी सकते हैं, बहुत से लोग ऑलरेडी पीते भी हैं। जब भी आप चाय पिएं तो थोड़ा सा सिनेमन का टुकड़ा उसमें डाल दीजिए और उस चाय को पीजिए, तो उससे भी आपको इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप हल्दी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हल्दी वाला दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पानी के साथ भी आप हल्दी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हल्दी को इस्तेमाल करते समय उसके साथ थोड़ा सा पिसा हुआ काला मिर्च भी इस्तेमाल कर लें तो उससे आप हल्दी के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है करक्यूमिन, उसकी बायो अवेलेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं, यानी उसकी जो एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में उसको बढ़ा सकते हैं और उसके ज़्यादा बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट्स को अक्सर दिल करता है कि कुछ मीठा खाएं, लेकिन वो डर के मारे नहीं खा पाते क्योंकि उससे उनका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। तो अगर ये केस आपके साथ है और आप थोड़ा सा मीठा कुछ हल्का सा खाना चाहते हैं तो आप बेरीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैकबेरी है या स्ट्रॉबेरी है या ब्लूबेरीज़ हैं। ये जितनी भी बेरीज़ हैं ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती हैं, इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होता है और इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको भी बढ़ा देती हैं।
इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं और इसके साथ साथ इनके अंदर विटामिन सी भी होता है जो कि अगेन आपकी ब्लड शुगर को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों ये थे वो 7 फूड आइटम्स जो कि आपको रेगुलर इस्तेमाल करने चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में जो कि ना सिर्फ आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा, बल्कि इसके साथ साथ डायबिटीज़ के अलग अलग जो साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे आते हैं उनमें भी आपको काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट का नाम है सुनोवा डायबिटिक केयर फॉर्मूला। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि बहुत सालों से मार्केट में है और इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है तो। जो लोग डायबिटीज़ की ऑलरेडी दवाइयाँ बहुत सालों से खा रहे हैं उन लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि इस प्रोडक्ट को अपनी उन्हीं दवाइयों के साथ लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको दवाई खाने के बाद भी ब्लड शुगर कम नहीं हो रहा है या अगर आपकी बॉडी में अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उन दवाइयों की वजह से या फिर बढ़ी हुई ब्लड शुगर की वजह से आपकी बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स में कुछ कमी आनी शुरू हो गई है, मान लीजिए आपकी आइज़ में कोई कमी आनी शुरू हो गई है या आपकी किडनीज़ पर उसका कोई इफेक्ट आना शुरू हो गया है, तो उस केस में भी आपको काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा और आपकी जो ब्लड शुगर है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन रहेगी। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं दोस्तों तो इसको आपको अपनी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग दवाइयाँ आपकी चल रही हैं उसके साथ में ही स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको अपनी एलोपैथिक दवाइयाँ बिना डॉक्टर की परामर्श के बंद कर देनी है और इसी को इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो ये धीरे धीरे काम करता है लेकिन रूट कॉज पे काम करता है। और अचानक से अगर आप दूसरी दवाइयाँ अपनी बंद कर देंगे तो उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए कभी भी अचानक से इसको स्टार्ट करके और बाकी दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, धीरे धीरे इस दवाई को अपनी उस दवाइयों के साथ लेना शुरू करना है और जैसे जैसे आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जाए वैसे वैसे आपको धीरे धीरे अपनी बाकी दवाइयाँ अपने डॉक्टर की परामर्श के साथ ही बंद करनी है। इस प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन में दोस्तों 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। पहली चीज़ है फेनुग्रीक यानी कि मेथी, दूसरी चीज़ है दारू हरिद्रा और तीसरी चीज़ है गुड़मार। ये तीनों ही चीज़ें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं जो कि हज़ारों साल से आयुर्वेदिक मेडिसिन में इस्तेमाल होती आई हैं। और फॉर्चुनेटली अब बहुत सारी स्टडीज़ भी इन तीनों हर्ब्स के ऊपर हो चुकी हैं जिनसे ये पता चल चुका है कि भाई ये तीनों चीज़ें साइंटिफिकली भी प्रूवन हैं आपकी ब्लड शुगर को कम करने में भी और ब्लड शुगर की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में आते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए भी। ये तीनों ही जड़ी बूटियाँ जो इसमें इस्तेमाल हो रही हैं वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हैं, पूरी प्योर फॉर्म में है, तो किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा और आराम से आप लॉन्ग टर्म इसको अपनी दवाइयों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं दोस्तों तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है। आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी होती है वो एनहांस हो जाती है और उसकी वजह से जो आपकी बॉडी की सेल्स हैं जो कि पहले ब्लड शुगर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी, उनका जो ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से और बहुत ही सेफ तरीके से आपकी जो ब्लड शुगर है वो कम होना शुरू हो जाती है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और अपनी सेहत में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। इसकी जो डोज है वो भी बहुत ही ईजी है। आपको दिन में सिर्फ इसे 2 बार लेना होता है। एक कैप्सूल आपको लेना होता है दोपहर में खाना खाने से करीब 30 मिनट पहले और एक कैप्सूल आपको लेना होता है रात को खाना खाने से करीब 30 मिनट पहले। दोनों टाइम अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो विद इन 1 और 2 मंथ्स ही आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट अपनी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। ना सिर्फ आपकी ब्लड शुगर कम होगी बट आपका जो लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर मार्कर होता है जिसको बोलते हैं HbA1c, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। इस प्रोडक्ट को अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी आयुर्वेदिक स्टोर से भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसको परचेज़ करने के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उन लिंक्स पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको अमेज़न या फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं और अपने घर बैठे इसको मंगा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने आज कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें और अपनी डायबिटीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। अगर आपके कुछ थॉट्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी अपना सवाल मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।